तो कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल एक न्यू एनिमे में आपका स्वागत है। ये कहानी एक हाइब्रा नाम के लड़के की है जो एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। हाइब्रा अपने रूम के अंदर बैठकर एक टीवी को देख रहा होता है। टीवी में वो एक लव स्टोरी को दिख रहा होता है जहां मेल कैरेक्टर फीमेल को बोल रहा होता है कि वो उसके लिए सब कुछ है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसे देखकर हाइब्रा को अपने बचपन की याद आ जाती है जहां पर वो भी छोटा था और उसे भी एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार था। बट अभी वो बड़ा हो चुका है और जिससे वो प्यार करता था वो भी उससे दूर हो गई। हाइब्रा सोचता है कि जब वो बचपन में छोटा था तो उसने बिल्कुल एक नॉर्मल लड़के की लाइफ को जिया था जहाँ पर उसने थोड़ा बहुत पढ़ाई की। क्लास में उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वो एक लड़की को पसंद करता था बट उसे वो कुछ बोल नहीं पाया। वो हर नॉर्मल लड़के की तरह अपने स्टडी को पूरा करता है, एक नॉर्मल सी जॉब करता है और अपने जिंदगी को इस तरह से ही उसने सेट कर लिया है। फिर भी वो बालकनी में बैठकर यही सोच रहा होता है कि काश एक बार मुझे एक और मौका मिल जाता हाई स्कूल के अंदर और मैं अपने आप को प्रूव कर पाता। यहाँ पर बचपन में जब वो जाता है और देखता है कि वो बहुत ज्यादा मोटा हुआ करता था, उसके तो कोई भी दोस्त नहीं हुआ करते थे, सभी उसको छोड़कर उसे साथ चले गए। वो बचपन में अकेला हो गया था। शायद उसके बॉडी की वजह से ऐसा हुआ या फिर वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था बात करने में, शायद इस वजह से ऐसा हुआ। बचपन में उसकी लाइफ जो है ज्यादा कलरफुल नहीं थी। दोस्त उससे दूर रहते थे, कोई उसके पास नहीं जाया करता था। वो अब यहाँ पे सोच रहा होता है कि काश वो बचपन में जा पाता और इन सभी चीजों को दोबारा से ठीक कर पाता। वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी याद करता है जिसे वो वन साइड लव करता है। वो सोचता है कि वो भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होगी, मैं भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ, बट फिर भी मुझे एक और मौका मिलता तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही करता। बचपन की लाइफ जिस तरह से गई है उसका पछतावा मुझे आज तक है कि मैंने अपने बचपन की लाइफ को इस तरह से क्यों जिया। जब वो होशी मियाँ जिससे वो प्यार करता था जिसके पास गया कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है तो उसने उसे मना कर दिया और कहा कि मैं नहीं जा सकती, मुझे माफ कर दो। वो अपना फोन अब निकालता है और उसे सर्च करने का ट्राई करता है, उसकी आईडी को ढूंढने का ट्राई करता है और कहता है कि क्या फायदा, इसे ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं होगा, उसे कोई ना कोई तो मिल ही गया होगा, तो मैं अब छोड़ देता हूँ। और वो फोन को बंद कर देता है और दोबारा आसमान की तरफ देखने लग जाता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो अपने बचपन की उसमें आ गया है और वो देखता है अपने चेहरे को तो वो फिर से मोटा चेहरा उसे दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो अब सपना देख रहा है। वो नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि मैं एग्जैक्ट सपना किस तरह से देख रहा हूँ और ये सपना रियल क्यों लग रहा है। उसकी बहन कमरे के अंदर आती है और कहती है कि अरे भैया, आप नीचे गिर गए थे इसलिए मैं देखने के लिए आई थी। नटसुके कहता है, नामिका, मैं जो हूँ नीचे गिर गया था बट मैं अभी ठीक हूँ। तुम जो हो क्या कर रही हो, तुम कहीं जा रही हो क्या? वो बोलती है कि हाँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। नामिका, तुम मुझे बता सकती हो कि ये कौन सा साल चल रहा है? नामिका उसकी बहन बताती है कि ये साल 2014 चल रहा है। अभी जो है 2014 है। क्या हुआ है आपको? जाओ थोड़ा और रेस्ट कर लो। मैं जो हूँ जाती हूँ, मेरे जो स्कूल जाना है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं आपके लिए दवाई लेकर आ जाती हूँ। यहाँ पर वो कहता है नटसुके कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। नटसुके अपने फोन के अंदर देखता है और सोचता है कि अरे ये 2014 है और मैं 2014 में आ गया हूँ, यानी कि मैं पक्का ड्रीम के अंदर आ गया हूँ। मैं अपने पास्ट में कैसे आ सकता हूँ? फिर नटसुके सोचता है कि मैं सो जाता हूँ और सोने के बाद जब मैं उठूंगा तो मैं फिर से अपने जगह पे पहुंच जाऊंगा। वो सो जाता है। आप तो देख ही रहे हैं उसका पेट कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। फिर हम देखते हैं उसकी मॉम यहाँ पर आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? वो कहता है कि नहीं मॉम, मेरी तबीयत खराब नहीं है। फिर भी वो कहती है ठीक है, मैं जो हूँ लेके आती हूँ बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर। यहाँ पर नटसुके सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं एक पास्ट में आ गया हूँ और मुझे दोबारा जीने का मौका मिला है और इस मौके को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। इस बार मेरे पास पूरा प्लान है कि मुझे क्या करना है और किस तरह से हिमिया को अपने पास लेकर आना है। और वो कहता है अपने आप को शीशे में देखकर कि इस चीज को मैं चेंज करूंगा, अपने लुक को मैं चेंज करूंगा। वो अपने ट्रैक सूट को पहनना स्टार्ट कर देता है बट उसका पेट बीच में आ जाता है। इसकी वजह से वो जबरदस्ती अपने सूट को पहन लेता है। उसने चेंज करने की ठान ली है कि वो अपने चेहरे को, अपने बॉडी को पूरी तरह से चेंज कर देगा। फिर उसके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। वो रनिंग करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद ही वो बहुत ज्यादा थक जाता है और पतला होना आसान काम नहीं है। लगभग उसके पास 3 या 4 महीने होते हैं ये सब करने के लिए। वो रोज रनिंग करता है, भागता है, फिर बैठता है, फिर रनिंग करता है। वो कहता है कि जो मेरी पिछली लाइफ थी टीनेज वाली, वो बहुत ज्यादा अंधकार में थी। अब मैं जो हूँ अपनी लाइफ को चेंज करूंगा। वो अपने आईज के अंदर चश्मे को हटाकर लेंस लगा लेता है और फिर से वर्कआउट करता है और वो अपने आप के ब्यूटी को इम्प्रूव कर रहा होता है। 1 महीने बाद जब बहन उसकी आती है देखने के लिए तो वो देखती है कि बिल्कुल वो चेंज हो चुका है। उसे समझ में नहीं आता कि वो इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया। आपकी जीत आपसे सब कुछ करवा सकती है बट आपको फोकस हो गए वो काम करना पड़ेगा रोज रोज, तब जाके आप अपने लुक को चेंज कर पाओगे। हम देखते हैं फिर से नटसुके रनिंग करने के लिए जा रहा होता है। एक लड़की जो बचपन की उसकी दोस्त थी, जो थोड़ा बहुत उससे बात करती थी, वो यहाँ पर आकर पार्क में उससे मिलती है और कहती है क्या मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है? तो वो कहता है कि हाँ, तुमने मुझे देखा हुआ है। बचपन में हम दोनों जो है एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरा नाम नटसुके है।
लड़की बोलती है कि अरे तुम तो बिल्कुल अलग लग रहे हो, क्या कर रहे हो तुम आजकल। वो बताता है कि मैं जो हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसको याद आता है हमारे नटसुके को कि बचपन में इसका कोई भी दोस्त नहीं था और ये भी कभी कभार बात किया करती थी। बट आज ये सामने से खुद ही बात कर रही है और बोल रही है कि तुम अब स्मार्ट हो चुके हो, बट मुझे पता था कि तुम आगे जाकर ऐसा ही कुछ करने वाले हो। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखता था। बचपन में तुम बाकी स्कूल के बच्चों की तरह नहीं थे, बिल्कुल डिफरेंट लगते थे, इसलिए मुझे लगता था कि तुम जो हो आगे जाकर ऐसा जरूर करोगे। वो लड़की कहती है क्या तुम्हें पता है जो हमारे साथ हमारे स्कूल में सबसे सुंदर लड़की थी मोरी चान, वो भी चली गई है किसी और स्कूल के अंदर। अब जापान के अंदर जो है मिडिल स्कूल को छोड़कर हाई स्कूल में जाने के लिए सभी को एग्जाम देना पड़ता है। तो जिस एग्जाम की तैयारी नटसुके कर रहा होता है वही सेम स्कूल का एग्जाम की तैयारी ये लड़की भी कर रही होती है। तो कहती है कि बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं स्कूल में, तब जब तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे तो हम जरूर स्कूल के अंदर मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। वो चली जाती है। यहाँ पर नटसुके जो होता है एग्जाम को क्रैक कर लेता है क्योंकि वो तो फ्यूचर से आया है तो उसे पता ही है रिजल्ट क्या आने वाला है। वो जब स्कूल जा रहा होता है तो लड़कियां उसे रुक रुक कर देख रही होती हैं। नटसुके को लगता है कि अभी तक वो स्मार्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सभी लड़कियां उसे देख रही हैं। क्योंकि जब वो मोटा था तभी भी लड़कियां उसे देखती थी, तो उसे लगता है कि जब उसने अपना वेट कम किया उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। जब वो मोटा था तभी भी लोग देखते थे और जब वो पतला हुआ तभी भी लोग उसे देखते हैं। तभी वो अपने ड्रीम गर्ल को देखता है जिसका नाम होशिमिया हिकारी होता है। नटसुके उसे देखकर एकदम पोज हो जाता है। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। साथ में उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर होती है जो उसे देख रही होती है नटसुके को। नटसुके का अपना टारगेट मिल चुका है। अब आने वाले समय में वो सिर्फ ये चाहेगा कि हिकारी जो है उसके पास आ जाए वापस। होशिमिया हिकारी जो उसे लाइक करने लग जाए, यही उसका वो टारगेट रखता है। फिर वो बोर्ड पे जाता है चेक करने के लिए कि लोगों का सीट नंबर कहाँ कहाँ है। नटसुके बोर्ड में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी जो क्लास होती है वो सेम क्लास होती है हिकारी की, यानी वो सेम रूम में बैठने वाले हैं। 3 बच्चे यहाँ पर और दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर टटेसु नाम का एक लड़का होता है जो रेड बालों वाला होता है, जो आगे जाकर यहाँ पर नटसुके का दोस्त बनता है और फिर उसके वियर्ड लुक की वजह से उसे छोड़ देता है। अब इसके बाद दोबारा मौका है इनसे दोस्ती करने का, इसीलिए नटसुके उनसे बोलता है कि तुम लोग सेम क्लास में हो क्या। तो वो भी बोलते हैं कि हाँ हम लोग तुम्हारी क्लास में ही है, और अपना नाम बताता है। बोलता है मेरा नाम हाइबरा नटसुके है। तुम सभी से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और यहाँ पर टेट्सू नाम का जो लड़का होता है उसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मिडिल स्कूल में भी पढ़ रहे थे ना, और तुम्हारा लुक अब चेंज हो चुका है, तुम ट्रेनिंग करने लग गए हो ना। तो बोलता है हाँ। फिर हम देखते हैं साकुरा यहाँ पर आती है और उसके एब्स को टच करती है। तो कहता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं साकुरा, तुम थोड़ा दूर हो जाओ। वो बोलती है कि मेरा नाम साकुरा उटा है। तो सभी क्लासरूम में जाते हैं और साकुरा यहाँ पर उस लड़की को देखती है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है। हाँ ये हिमिया की ही बात कर रही है। वो उसके पास जाती है और कहती है तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो, पास में आने के बाद तो तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। साकुरा अपने दोस्त को कहती है कि देखो ये सच में क्यूट है ना बहुत ज्यादा। वो बोलता है कि हाँ ये तो क्यूट है। नटसुके भी आता है और बीच में वो भी कह देता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा क्यूट है। उसकी दोस्त का नाम यूनो होता है। यूनो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि हम दोनों जो है मिडिल स्कूल से हैं, जिसका नाम केसाई है, और ये जो है मेरे साथ ही पढ़ती है और इसका जो है गाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। गाने के अंदर ये म्यूजिक को प्ले करती है। वो यहाँ पर कहता है कि हाँ बहुत अच्छा है। नटसुके बताता है कि हाँ मेरा स्कूल तो शहर से बहुत ज्यादा दूर था तो मैं तुम लोगों से कम ही मिला हूँगा। मनी मन नटसुके सोचता है कि देखा आते ही हिमिया ने सबको दोस्त बना लिया है। वो इतनी ज्यादा क्यूट है कि सभी दोस्त आराम से बन जाते हैं उसके। यूनो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है सभी दोस्तों को, और फिर यहाँ पर हिकारी भी अपना इंट्रोडक्शन सभी को देती है। यहाँ पर यूनो बताती है कि इसे लिटरेचर पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है हिमिया को। उसका पूरा नाम होशिमिया हिकारी होता है। और यहाँ पर यूनो बताती है कि वो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि जब उसे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो तो यहाँ पर होशिमिया जो है वो स्माइल करने लग जाती है और ब्लश करने लग जाती है। यहाँ पर वो कहता है देखो क्लासरूम के सभी बच्चे यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। उसकी दोस्त ने पहली बार देखा था कि होशिमिया ब्लश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बोला था नटसुके ने, इसलिए वो ब्लश कर रही होती है, क्योंकि मन ही मन वो भी पसंद कर रही होती है नटसुके को। नटसुके ने अपना लुक चेंज कर लिया है इसीलिए। क्लास में सभी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा होता है, टीचर ऐसा बोलते हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं नटसुके अपना पुराना इंट्रोडक्शन याद करता है, जहाँ पर वो क्लास के अंदर खड़ा होकर बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ बास्केटबॉल टीम में खेलने के लिए और मुझे बहुत सारे यहाँ पर फ्रेंड बनाने हैं। पर जब वो ऐसा कहता है कि वो फुटबॉल मैच में खेलना चाहता है और उसका टीम कैप्टन बनना चाहता है, बट उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे सकता है फुटबॉल के अंदर। तो क्लास को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि इस बार वैसा इंट्रोडक्शन नहीं देगा, इसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल तरह होगा। क्लास खत्म हो जाती है, वो बैग को पैक कर रहा होता है, तब भी उसके दोस्त यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम देख के आते हैं अलग अलग क्लब्स को। पहला क्लब जो होता है वो लिटरेचर क्लब होता है, जहाँ पर जाती है हिकारी और बात करने लग जाती है। तो उनसे पूछती है कि क्या हम क्लब के बारे में जान सकते हैं, तो वो बहुत खुशी खुशी बता देता है सभी क्लब के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट होती है, इसका फायदा उसको पूरा मिलता है। आगे वो फुटबॉल के ग्राउंड
ग्राउंड में जाते हैं जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं गेम के बारे में। यहाँ के बच्चे जो है पहले से ही जानते हैं टटसुके को। टटेसु जो होता है पहले ही गेम के अंदर बहुत अच्छा गेम खेल चुका होता है। उसका जो दोस्त होता है उस गेम का कैप्टन होता है। उसे देखकर पहचान लेते हैं इस स्कूल के लड़के। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ बास्केटबॉल का जो मैच होता है उसको भी देखने के लिए वो लोग यहाँ पर आते हैं। साकुरा यहाँ बता रही होती है कि उसके बहुत छोटे छोटे हैं, वो कभी बड़े नहीं होते, वो उन्हें ग्रो करना चाहती है। और वो यहाँ पर रोने लग जाती है और कहती है कि इसके पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बड़े होने का, पर ये बड़े कभी नहीं होते। हम देखते हैं टटेसु को उसका दोस्त यहाँ पर ले जाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ गेम खेलो। तभी यहाँ पर मोरी नाम की एक लड़की आती है नटसुके के पास और कहती है नटसुके तुम कैसे हो। वो बताता है कि वो बहुत अच्छा है। उसके साइड में उसका दोस्त रीता बैठा होता है। यहाँ पर वो आती है और कहती है उसके कानों में कि उसे रीता से फ्रेंडशिप करनी है। बट रीता यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि मेरा नाम रीता है और मैं यहाँ पर नटसुके का दोस्त हूँ। यहाँ पर मोरी जो होती है कान में आती है, उसके करीब आकर बोलती है बहुत धीरे से, तुम्हारे दोस्त से मुझे दोस्ती करनी है क्योंकि वो मुझे उससे पसंद करती हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर मोरी यहाँ पर स्माइल करते हुए दोबारा से चली जाती है और वो नटसुके कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। साकुरा बहुत ज्यादा यहाँ पर थक जाती है क्योंकि वो पूरे एक हफ्ते तक फुटबॉल मैच खेल रही होती है, इसलिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी हिमिया होती है वो कहती है चलो हम बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। रितो कहता है कि हाँ तुमने बहुत ज्यादा जिम की प्रैक्टिस कर ली है, अब तुम थोड़ी देर छुट्टी ले लो। यहाँ पर वो कहती है साकुरा उठ के कि चलो अच्छा हम दोनों डेट करने चलेंगे। यूना यहाँ पर कहती है कि अरे डेट पर नहीं, हम सभी चलते हैं घूमने के लिए, साथ में चलेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। बट साकुरा कहती है कि नहीं मुझे तो हिकारी के साथ ही जाना है डेट पर। यहाँ पर सभी लोग साथ में जाने के लिए मान जाते हैं तो फाइनली साकुरा भी मान जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर हिमिया जो होती है अपने लॉकर रूम में अपने जूतों को निकाल रही होती है पहनने के लिए। सेम टाइम पर यहाँ नटसुके आ जाता है और कहता है कि अरे यूनो तुम्हारे साथ नहीं है। हिकारी बताती है कि नहीं वो मेरे साथ नहीं है क्योंकि आज उसका प्रैक्टिस है तो वो अपनी प्रैक्टिस कर रही है। वो कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और हिकारी और नटसुके दोनों साथ में चलने लग जाते हैं। यहाँ पर नटसुके जो होता है अपने मन में सोचता है कि ये बात मुझे पहले से ही पता थी, बट मैंने अपना दिमाग लगा लिया और मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, फिर भी मैंने एक प्लान के साथ यहाँ पर आगे बढ़ा ताकि यहाँ पर हिकारी को शक भी ना हो कि मैं जो हूँ जानबूझकर उसके साथ चल रहा हूँ। हिकारी यहाँ बताती है कि हमें जो है क्लब की मीटिंग करनी पड़ेगी, बट यहाँ नटसुके एक चांस ले लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक ग्रुप बनाना चाहिए सभी का और उस ग्रुप का नाम होगा हिकारी फैमिली। हिकारी कहती है कि नहीं मैं ग्रुप बनाती हूँ जिसका नाम नटसुके फैमिली होगा, वो सही रहेगा, तुम्हारे नाम से तुम्हारा ग्रुप बन जाएगा। वहीं पर हम डिसाइड कर लेंगे कि क्लब में कौन से क्लब में जाना है। दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बहुत स्माइल करते हुए देख रहा होता है नटसुके, तो वो उसकी फोटो ले रही होती है। तो वो कहता है कि तुम मेरी फोटो क्यों ले रही हो। तो बताती है कि क्योंकि ग्रुप का आइकन बनाना है ना इसीलिए, और जल्दी से उसका फोटो ले लेती है और फिर ग्रुप के आइकन में उसका फोटो डाल देती है जो हमारा नटसुके होता है उसका। वो शर्माने लग जाता है। अब वो हिकारी को देखता है और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है तो वो भी अपना फोन निकालता है और उसकी फोटो को ले लेता है। वो कहती है तुम ये फोटो क्यों ले रहे हो। तो बोलता है कि अभी पता चल जाएगा तुम्हें। फिर नटसुके उसकी फोटो को आइकन पे लगा देता है और हम देखते हैं कि वो अपना क्यूट सा फेस बना लेती है। अब यहाँ पर हिकारी क्या करती है ना कि दोनों को एक साथ सेल्फी ले लेती है। कहती है हम दोनों एक साथ सेल्फी ले लेते हैं और फिर ग्रुप में लगा देंगे। फिर ग्रुप में मैसेज आता है कि क्या फ्लर्ट करना भी अलाउड है क्या ग्रुप के अंदर। तो वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप बताइए ये एनिमे कैसे लगा और प्लीज नीचे कमेंट करें और वीडियो को हाइप करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।